नमस्कार, प्रणाम। देवउठनी एकादशी की सभी सनातन धर्म प्रेमी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर सब पर कृपा बनाए रखें। ईश्वर की कृपा हमेशा सब लोगों पर निरंतर बनी रहे। हर प्रकार की कृपाओं का हमें अनुभव लेते रहना चाहिए। जीवन बड़ा अमूल्य और बड़ा अद्भुत है। जीवन बड़ा अमूल्य और बड़ा अद्भुत है कि इस जीवन में धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और सनातन धर्म में तो समय समय पर बड़े अच्छे त्यौहार, व्रत, उत्सव आते रहते हैं और वो उत्सव याद दिलाने के लिए आते हैं। आज आपको क्या करना है, आज आपको क्या करना है। सतयुग में देवताओं ने क्या किया, त्रेता में मनुष्य और देवताओं ने क्या किया, द्वापर में मनुष्य देवताओं और ऋषियों ने क्या किया, और इस कलयुग में आपको और हमें क्या करना है। तो इसी संबंध में हमारे सनातन धर्म में बार आते हैं, त्यौहार आते हैं, तिथियां आती हैं, उत्सव आते हैं, देव उत्सव आते हैं, अनेक उत्सव हमारे जीवन में आते हैं और उन उत्सवों को हम बड़े आनंद पूर्वक मनाते रहते हैं। सिर्फ मिठाई बांटने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की कड़वाहट को मिटाने के लिए एक मिठास उत्पन्न करने का समय, देवउठनी एकादशी। तो आइए आज मैं आप लोगों को देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह, तुलसी शालिग्राम विवाह के विषय में कुछ जानकारियां आप लोगों के साथ साझा करूंगा। सबसे पहले तो हम ये कहना छोड़ दें कि तुलसी और विष्णु का विवाह सिर्फ लक्ष्मी के साथ हुआ, नारायण का विवाह लक्ष्मी के साथ हुआ। विवाह शालिग्राम के साथ हुआ, जब भगवान श्रीहरि शालिग्राम रूप बनाते हैं और भगवती वृंदा भगवती तुलसी का रूप बनाती हैं। ये भगवान शालिग्राम का स्वरूप है। जब नारायण भगवान विष्णु वृंदा के श्राप के कारण शालिग्राम बन गई और वृंदा स्वयं भगवान नारायण का स्पर्श मात्र, कृपा मात्र प्राप्त करने के बाद तुलसी बन गई और घर घर पूजे जाने लगी। और आज के दिन देवउठनी एकादशी में भगवान नारायण ने तुलसी के साथ विवाह किया। उसका कारण एक है मित्रों कि घर घर नारायण हो और घर घर तुलसी हो। तो आइए इस कथा से आज हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि देखिए, भक्तों की एक विचारधारा है कि यथा देहे तथा देवे, जैसे इस देह में है ना, ऐसे ही देवताओं में भी है, और देवता ही तो हमारी इस देह में है। तो आज के दिन को हरि प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है। देवउठनी एकादशी, हरि प्रबोधिनी एकादशी, इसमें उपवास करना, उपवास न हो सके तो फलाहार करना, फलाहार से नियम पूर्वक, संयम पूर्वक आज के दिन को व्यतीत करना और भगवान नाम का जप और संकीर्तन करते रहना। रात्रि को जागरण करना, भगवान नाम का स्मरण करना, पाठ करना, धूप दीप नैवेद्य और गंध अक्षत आदि वस्तुओं से भगवान का, शालिग्राम जी का और भगवती तुलसी का विधि पूर्वक पूजन करना, यह जैसे आपसे हो सके। और एक मंत्र अवश्य बोलना, उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्रां जगत्पते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगतः सुप्तम भवेदिदम्। हे गोविंद, अपनी निद्रा को त्यागो, उठो, क्योंकि आपके सोने से सारा संसार, समग्र सृष्टि सोई हुई है। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ वाराह दृष्टोदित वसुंधरे हिरण्य अक्ष प्राण पातिनी त्रैलोक्य मंगलम कुरु। हे प्रभु, त्रैलोक्य का मंगल करें। और उसके बाद एकादशी को भगवान को इस प्रकार से पूजन करने के उपरांत द्वादशी में भगवान को जगाने का प्रयत्न और भगवान से इस सृष्टि के संचालन का
पुनः एक बार निवेदन और अभिवादन करना कि यम तु द्वादशी देव प्रबोधाय विनिर्मिता त्वय्येव सर्वलोकानां हितार्थ शेषशायिन इदं व्रतं मया देव कृतं प्रीत्यै तव प्रभो न्यूनं संपूर्णतां यातु तत्प्रसादात् जनार्दन। हे जनार्दन, आपकी कृपा से मेरा ये व्रत परिपूर्ण हो। आप जागिए और समग्र सृष्टि का संचालन कीजिए। एक समय की बात है, कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन लोग तुलसी का विवाह का आयोजन भी करते हैं और श्री विग्रह के साथ भगवान नारायण का जो शालिग्राम स्वरूप है, तुलसी जी के साथ उनका धूमधाम पूर्वक विवाह किया जाता है। भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, सारे संसार के आप ही नियंता हैं, आप ही चलाते हैं, इसलिए हे प्रभु आप इस सारे संसार की रक्षा कीजिए। भगवत प्रेमियों, भगवान भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को महापराक्रमी शंखासुर नाम के राक्षस को मारने के उपरांत अपनी थकावट को दूर करने के लिए क्षीर सागर में जाकर के शयन करते हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को वो देवशयनी एकादशी कहलाती है और 4 महीने के लिए, जिसको चातुर्मास्य कहते हैं, 4 महीने के लिए भगवान चातुर्मास में चले जाते हैं और भक्त चातुर्मास का बड़े विधि पूर्वक आयोजन करते हैं और भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। और आज देवउठनी एकादशी, हरिप्रबोधिनी एकादशी, कार्तिक के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान जागृत होते हैं, भक्त उनको जगाते हैं और सृष्टि के संचालन की प्रार्थना करते हैं। इतने समय में भगवान शिव सृष्टि को चलाते हैं और आज भगवान शिव अपने कार्यभार को भगवान नारायण को सौंप करके अपने आनंद के लिए, राम नाम जप के लिए हिमालय की कंदराओं में जाकर के निवास करते हैं। तो आप भी अपने घरों में विधिपूर्वक भगवती तुलसी के, जिसका आपने पूजन किया है, आराधन किया है, उस तुलसी मैया को अपने घर में स्थान दें, पीला वस्त्र रखें, पीले वस्त्र पर विराजमान करें, भगवान नारायण को विराजमान करें और अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करें, भगवान का नाम लें। आवश्यक नहीं बहुत अधिक मंत्रों की, जो मंत्र नहीं जानते वो तुलसी माता को प्रणाम करें, तुलसी देव्यै नमः कह करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें और भगवान से प्रार्थना करें, हे ईश्वर समस्त जगत का कल्याण करो, समस्त जगत का कल्याण करो। आप सब लोगों को एक बार फिर हरि प्रबोधिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। धन्यवाद।